मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों को अर्जित अवकाश को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश अभी जारी हुआ है और ये अभी लेटेस्ट ऑर्डर है जो कि अर्जित अवकाश को लेकर हुआ है। किस तरीके से शिक्षकों को अर्जित अवकाश मिलेंगे, किन्हें मिलेंगे, अर्जित अवकाश पाने के लिए किस आदेश की ज़रूरत होगी, चलिए पूरी जानकारी विस्तार से जानते हैं। तो आप देख रहे हैं साथियों, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का लेटर है जो कि अभी जारी हुआ है 8 मई को और सभी संचालक राज्य शिक्षा भोपाल को जारी किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शैक्षणिक संवर्ग के लोक सेवकों को अर्जित अवकाश की पात्रता के संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान में जो भी प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं उनके अर्जित अवकाश को लेकर यह आदेश जारी हुआ है। और इनका अर्जित अवकाश को लेकर क्या नियम बनाए गए हैं, किस आदेश की ज़रूरत होगी, तो इस आदेश में साथ ही स्पष्ट किया गया है। चूँकि ये इस विषय पर क्या हुआ कि लोक शिक्षण संचालनालय से एकल टीप क्रमांक 3634 दिनांक 3/5/24 को प्राप्त हुई, जिसमें न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक WP 10/8/586/2023 श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन में पारित निर्णय के प्रकाशन में जन शिक्षकों को अर्जित अवकाश का लाभ दिए जाने के संबंध में अभिमत चाहा गया था। तो जन शिक्षकों को अर्जित अवकाश की बात की गई थी। अब ये पूरा मामला जब सामने आया तो स्पष्ट कर दिया गया है कि जन शिक्षकों को या समग्र शिक्षा अभियान के अंदर जो भी काम कर रहे हैं प्रतिनियुक्ति पर, उन्हें किसी भी तरह के अन्य अवकाश की ज़रूरत नहीं है। उन्हें ऑटोमेटिक अर्जित अवकाश की पात्रता होगी। क्यों होगी? क्योंकि वह साल भर वर्किंग डे पर होते हैं और मई में भी उन्हें काम करना पड़ता है, जून में भी वह काम करते हैं, तो उनकी छुट्टियाँ नहीं होती, इसलिए उक्त अवधि के अर्जित अवकाश स्वीकृत किए जाएंगे। तो जन शिक्षा अधिनियम 2002 में जन शिक्षक सहित मिशन में कार्यरत शैक्षणिक संवर्ग के लोक सेवकों को जॉब चार्ट निर्धारित किए गए हैं, जिसमें इनकी सेवाएं पूरे वर्ष विभाग में विभिन्न गतिविधियां हेतु प्रावधानित हैं। अतः समग्र शिक्षा परियोजना में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ शैक्षणिक संवर्ग के लोक सेवक नॉन वोकेशनल कार्य से संबंध होने के कारण इन्हें प्रतिनियुक्ति अवधि हेतु नॉन वोकेशनल कर्मचारी की भांति अर्जित अवकाश की पात्रता होगी। ऐसे प्रकरणों में उक्त अवधि हेतु वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक F62/2008 नियम 4 दिनांक 13 अगस्त 2008 के द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति की पृथक से कोई आवश्यकता नहीं होगी। मतलब किसी भी तरह की अन्य किसी आदेश की ज़रूरत नहीं होगी अर्जित अवकाश के संदर्भ में। वह प्रतिनियुक्ति पर हैं, इतना ही काफ़ी है। उसी आधार पर उनको अर्जित अवकाश की पात्रता होगी। OS मंडलोई सचिव, उप सचिव हैं, उन्होंने ये आदेश जारी किया। और देखें तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कौन कौन से कार्यरत हैं, उनको अर्जित अवकाश मिलेगा। तो प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति का पद नाम देखें, जिला परियोजना समन्वय DPC महोदय, उन्हें भी प्रतिनियुक्ति पर होते हैं ये, तो इन्हें भी अर्जित अवकाश की पात्रता होगी। इसके अलावा अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक ADPC, ये भी अर्जित अवकाश की पात्रता की श्रेणी में आएंगे। सहायक जिला परियोजना समन्वयक APC और विकासखंड स्रोत समन्वयक BRC, जिन्हें कहते हैं हम विकासखंड अकादमिक समन्वयक, जिसे हम BAC कहते हैं, विकासखंड जेंडर समन्वयक, जिसे BGC कहते हैं, और जन शिक्षक विकासखंड अकादमिक समन्वयक, जिसे CAC कहते हैं। इन सभी 7 तरह के व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति पर चूँकि होते हैं तो उन्हें उक्त अवधि का अर्जित अवकाश की पात्रता है। इस तरह का आदेश जारी हो गया है। तो जो भी प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं अपने अपनी सर्विस बुक में अर्जित अवकाश की गणना कराकर उस पर चस्पा करवाइए, जिससे कि आपको भविष्य में अर्जित अवकाश का लाभ मिल सके।